ओके, सो हमने लास्ट में कॉफी देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड ऑल। ओके, सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। अगेन सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मतलब कि जो ट्रॉपिकल है, जैसे हमने बात की थी किसकी, अभी हमने बात की थी टी की एंड ऑल, तो हमने देखा था कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों में ही हो जाता है। शुगर केन की बात की, शुगर केन की, नॉट टी की, शुगर केन में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में। बट यहाँ पर भी वैसे ही है, बट इन द सेंस यहाँ पर भी वैसे ही है। क्या ट्रॉपिकल मतलब कि क्या, थोड़ा बहुत से शेडेड पार्ट मतलब जहाँ सनशाइन इतना ज्यादा ना हो, और टेम्परेट मतलब कि ज्यादा सनशाइन वाला, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो, दोनों में ही हो जाते हैं। देन मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो ये तीन जगह के मैंगोज, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी के ऑरेंजेस और नागपुर के ऑरेंजेस। बनानाज ऑफ केरला, तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ अंडमान निकोबार, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सारे, जैसे मैंने बताया था टी कॉफी के बारे में, वैसे ही ये सारे भी जो एकदम हाई क्वालिटी फ्रूट्स होते हैं सब एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, नहीं इंडिया में क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी होती है एंड हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसा समझो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो रेट मांगो मिल सकता है। और इतना महंगा रेट मांगेंगे तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। मतलब जैसे कि हम नहीं देखते किसी सेलिब्रिटीज है, तो तुम सपोज जो आम खा रहे हो वो आम, और वो सेलिब्रिटीज आम खा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, टेस्ट में तो भी और प्राइस में भी। अरे आम क्या, कोई भी चीज में, जैसे कि हम टी पीते हैं, चाय ले लो। ओके, एक सिंपल से तुम एक से एप्पल लेके आओ, तो हमारे वहाँ पे 120 रुपीज़ के जी से लेकर के से 250 रुपीज़ के जी तक के रेंज में मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर। 120 से 250 रुपीज़ के जी, डिफरेंट वेराइटीज। वो लोग जो खा रहे होंगे मे बी 700 से लेकर के 1000 रुपीज़, ओके, के जी। तो क्यों इतना वेराइटी, वो भी के जी, ये भी के जी, और सेम जैसे कि ये पर्टिकुलर हरियाणा हिमाचल प्रदेश के हैं जो हम खा रहे हैं, तो वो भी हिमाचल प्रदेश के ही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी जो होंगे उसमें भी लेवल होगा ना, कि ये सबसे अच्छे, ये मॉडरेट, ये सबसे लो लेवल। तो जो लो लेवल है वो सस्ते, उससे महंगे जो है वो उससे ज़्यादा प्राइस में, सबसे कॉस्टली जो सबसे हाई क्वालिटी है, सब में ही ऐसा होता है। सो ये याद रखना है, याद रख लो। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तुम या तो याद रखो स्टेट वाइज और याद रखो फ्रूट वाइज। ओके, तो स्टेट वाइज याद रखे अगर, सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें, ओके, तो जम्मू कश्मीर कौन सा याद रखना है तुम बोलो, उस हिसाब से हम याद स्टेट वाइज। ओके, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की ऊपर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या है हमारा, सारे ही देखो, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट्स, वॉलनट्स। ओके, एप्पल्स, एप्रिकोट्स, आलू, वो रेड वाले नहीं, वो सूखे हुए आलू, हाँ, थोड़े ऑरेंजिस टाइप, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज येलो कलर के दिखते हैं। ओके, ड्राई फ्रूट्स में भी खाते हैं एप्रिकोट्स। हाँ वही, हाँ खट्टे लगते हैं थोड़े बहुत, इतने भी नहीं, मतलब आलू की सब्जी वाले नहीं। लेकिन सूखे होते हैं, और वो लाल लाल होते हैं, उसको भी हम आलू ही बोलते हैं, बट दैट इज नॉट एप्रिकोट, वो अलग है, जिसको हम बेरी बोलते हैं, बेरी, दैट इज डिफरेंट, लेकिन हिंदी में दोनों को आलू ही बोलते हैं। ओके, और आलू को भी आलू बोलते हैं। ओके, चलो, सो एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स, चार याद रह गए। जम्मू कश्मीर में एप्पल है, जम्मू कश्मीर में पियर्स है, एप्रिकोट्स है और वॉलनट्स भी है। ओके, चलो, अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, तो उसमें भी सेम, हिमाचल प्रदेश में भी सेम। फिर दूसरा आएगा पंजाब का लिखा नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। ओके, तो हिमाचल प्रदेश का सेम हो गया, जम्मू कश्मीर जैसा। अब नीचे आते हैं, दैट इज यूपी में आ जाते हैं नीचे। तो यूपी में क्या है भाई, मैंगोज भी है, देन
ये रहा, ओके। लीची एंड गुआवा, लीची एंड गुआवा, दैट्स इट। मैंगोज, लीची एंड गुआवा। यूपी में क्या क्या है? मैंगोज, फ्रूट्स की बात चल रही है। हाँ, मैंगोज, लीची एंड गुआवा, ओके। तो यूपी हो गया। देन मैंगोज, लीची, गुआवा 3 है, ओके। ऑरेंजेस का तो पर्टिकुलर याद ही रख लो, नागपुर एंड चेरापूंजी, स्टेट नहीं है, सिटीज है, ओके। सो नागपुर एंड चेरापूंजी के ऑरेंजेस फेमस है, ओके। देन मैंगोज की दूसरे की बात करें तो महाराष्ट्र के सिर्फ मैंगोज ही आ रहे हैं। सो महाराष्ट्र में मैंगोज, उत्तर प्रदेश तो देख लिया, वेस्ट बंगाल के भी मैंगोज ही आए थे नाम में, तो वो भी मैंगोज, ओके। देन बनानास, तो केरला, तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, एकदम नीचे के 2 ले लो, लास्ट के 2, मतलब जो हमारा ट्राइंगल बनता है इंडिया का, उसमें ईस्ट में वेस्ट में क्या है? केरला, ईस्ट में क्या है? तमिलनाडु, ओके। तो वहां दोनों पे केले, बनाना, ओके। देन महाराष्ट्र आया वापस, दैट इज ग्रेप्स ऑफ एपी, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ओके। तो महाराष्ट्र के मैंगोज एंड ग्रेप्स, आंध्र प्रदेश के से ग्रेप्स, तेलंगाना के भी ग्रेप्स, ओके। एंड दैट्स इट। और कुछ? पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, लीची, गुआवा ऑफ से यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। याद रह गया? थोड़ा बहुत तो याद रह ही गया होगा, चलो याद रखते हैं। कैसे? बोलो क्या क्या था? क्या क्या? जम्मू कश्मीर में एप्पल, जम्मू कश्मीर में एप्पल है, वॉलनट है, एप्रिकोट है और पियर्स। डन, जम्मू कश्मीर डन, ओके। नीचे आ जाओ, हिमाचल प्रदेश में भी सेम, हिमाचल प्रदेश में भी सेम। देन और नीचे आ जाओ, यूपी, मैंगोज, लीची, गुआवा, ओके। मैंगोज, लीची, गुआवा, ओके। यस, महाराष्ट्र में भी मैंगो, ओके। सो लीची, गुआवा, मैंगो, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाजू में बिहार, बिहार में क्या? लीची एंड गुआवा, लीची, गुआवा बिहार में भी है, ओके। देन से ऑरेंजेस, नागपुर एंड चेरापूंजी, नागपुर एंड चेरापूंजी, ओके। देन से बनाना, तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु, देन और क्या रह गया? मैंगो महाराष्ट्र आ गया, मेघालय, क्या? पाइनएप्पल, यस, पाइनएप्पल इन मेघालय। और कुछ नहीं, कुछ रह गया है? ग्रेप्स, यस, ग्रेप्स, वो नासिक हाँ, तो ना महाराष्ट्र बोल दो, ओके। हाँ बोलो, उसमें क्या था? नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एपी, 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 आंध्र प्रदेश, ये ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। डन, ओके। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ tomato, potato, pea, onion, brinjal and cauliflower and cabbage also, okay. So ये सब भी हम प्रोड्यूस करते हैं। क्या? क्यों ये सब का क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये सब को कोई कोई लोग, पर्टिकुलर पीपल आर कंसिडरिंग इन द फ्रूट। जैसे कि मैं खुद लेमन और टोमेटो को फ्रूट में कंसिडर करता हूँ, तो मेरा फास्ट हो तो मैं टोमेटो भी खाता हूँ, लेमन भी खाता हूँ ओके। लेमन तो खाते ही है फ्रूट्स में, मतलब जूस, हाँ, ओके। तो खाना है तो उसके ऊपर लेमन डाल दिया, लाइक दैट, ओके। बट पर्टिकुलर टोमेटो जनरली नहीं खाते, बट मैं खाता हूँ, कंसिडरिंग द फ्रूट। मैं फ्रूट कंसिडर कर रहा हूँ ओके। हाँ मैं खाता हूँ, बट वो अगेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ओके। हाँ, कुछ बोल नहीं सकते, जो कंसिडर करे उसको वो वेजिटेबल्स में भी कंसिडर कर रहे हैं टोमेटो को। अदरवाइज होते हैं वो ऐसे ही फ्रूट के जैसे ही, जैसे ऑरेंजेस होते हैं वैसे ही फ्रूट्स के, जैसे लेमन होते हैं वैसे ही लटकते हैं। कौन? टोमेटोस, ओके। तो मैं तो फ्रूट्स ही कंसिडर करके खा लेता हूँ, ओके। चलो, sometimes when you are in a dark place you think you have been buried, what if you have been planted? ये तो बहुत फेमस कोट है, शायद तुमने पढ़ा हो। जब भी तुम डार्क में हो तो लगता है कि
यू थिंक यू हैव बीन बरीड, मतलब दफना दिया गया है, बट दफन किसको करते हैं? जिसको हम प्लांटेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सीड को हम बरी करते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा ट्री बन जाए। यहाँ देखो ना भाई, यहाँ देखो इसी प्रकार से ले जाए। चलो अब नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स, ओके, तो आता है रबर। रबर सबसे ज्यादा होता है केरला में। ओके, मैप का क्वेश्चन है, देखेंगे हम। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप है, ओके, मतलब इक्वेटर जो कंट्री में से पास होता है वहां पे ये हो जाता है। ओके, बट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो सर्टेन कंडीशंस में वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। वो नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया है, याद रख लेना। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्ट चाहिए एंड ह्यूमिड भी चाहिए, तो केरला में दोनों है। क्यों? ओशन के बाजू में ही है पूरा केरला। विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी है। 200 तो ना जाता हो, फिर भी 100 अबव तो जाता ही है केरला में। स्टार्टिंग ही वहीं से होता है मॉनसून। ओके, और जो हमने पढ़ा था 9th में भी कि जो ये रेन आता है, ओके, तो यहाँ से ही केरला से ही डाइवर्ट होता है। एक स्ट्रिप वहां जाती है, एक ऊपर महाराष्ट्र गुजरात साइड आती है। दोनों ही स्ट्रिप से बारिश तो केरला को मिलता ही है, केरला को तो दोनों मिलता है। फिर जाके जहां से हमारे वो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से वो बाइफरकेट होने लगता है। ओके, सो दोनों ही है। इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स, बेल्ट्स एंड होजेस, फुटवेयर, लेटेक्स फॉर्म एंड कैमल बैक। तो ये सभी मटेरियल्स के लिए ये क्या है? रॉ मटेरियल्स है। क्या? रबर। इट इज मेनली ग्रोन इन अच्छा हाँ लिखा है केरला। इट इज मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो साउथ इंडिया याद रखो एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। मैप का क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा कहां पे? तो केरला। ओके, डन, सिंपल था ये तो। देन नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स। ओके, सो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया दैट आर कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. इसके बारे में डिटेल्ड है नहीं कुछ ज्यादा हमें डिस्कस करना। सो ये मेनली 4 हम ग्रो कर रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा हम क्या ग्रो कर रहे हैं? कॉटन, जिसकी वजह से जो लेने के लिए आए थे ब्रिटिश। ओके, लाइक दैट। सिल्क, ये पूछा जाएगा कि भाई सेरिकल्चर किसे, जैसे पिस्सिकल्चर वैसे ही सेरिकल्चर। एक हॉर्टिकल्चर भी अभी हमने देख लिया। तो हॉर्टिकल्चर, पिस्सिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारे कल्चर पता होने चाहिए। ओके, चलो कॉटन। सो कॉटन के लिए देखते हैं। इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मेन रॉ मटेरियल है। इट ग्रोज वेल ऑन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल इन डेक्कन। इट टेक्स 6 to 8 months टू मैच्योर। ओके, ड्रायर पार्ट ऑफ डेक्कन, मतलब कि डेक्कन का जो साउथ इंडिया का जो ड्राई पार्ट है, जहां पे ज्यादा मानसून नहीं है, दैट इज से महाराष्ट्र। कंपेयर टू पूरी साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में मानसून कम है। ओके, सो वहां पे किया जा सकता है। अगेन गुजरात भी उसी में आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, लाइट रेनफॉल इरिगेशन एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ठंड चाहिए ही नहीं, 210 frost freeze days, okay, and a bright sunshine for its growth. तो कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड कंडीशन है, कितनी रिक्वायरमेंट है? टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, या फिर इरिगेशन होगा तो भी चल जाएगा। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी इंडिया अच्छा खासा कॉटन प्रोड्यूस करता है, और अगेन बढ़िया क्वालिटी का। इंडिया के जैसा कॉटन और कहीं पे प्रोड्यूस क्वालिटी वाइज हम वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे थे और आज भी है। नहीं, वो एक्सपोर्ट नहीं होता। वो एक्सपोर्ट होता है तो कैसे होता है? यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, वहाँ कपड़ा बन गया, वहाँ से यहाँ आएगा महंगा होके। ओके, जैसे कि तुम पहन लो कि भाई कॉटन की कोई पर्टिकुलर से पार्कर ब्रांड का ले लिया,
पेपे जीन्स ये वो, तो ब्रांड सपोज बाहर की, मतलब वो लोग कॉटन रॉ मटेरियल ले गए, इंडस्ट्री लेबर उनका यूज किया और फिर उन्होंने कर दिया अगेन एक्सपोर्ट और हमने इंपोर्ट कर लिया, और हम बोलेंगे हम फॉरेन के कपड़े पहने हैं, फॉरेनर के। क्यों? क्योंकि टैग लाइन उनका लग गया है ना, तो नहीं हमें वो कि भाई ये ब्रांड के कपड़े पहने हैं, बट रॉ मटेरियल यहाँ का है, लाइक दैट। चाइना भी ऐसा बहुत करता है, रॉ मटेरियल लिए इंडिया के पास से, बनाया क्योंकि बनाने का कॉस्ट उनके पास कम है, और फिर सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया, और हम और चीपर वे में बन जाता है ना, उनके पास तो जो करना हो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जो लेबर है वो उनको सैलरी ही कम देते हैं, और वही चीज़ को, वही रॉ मटेरियल को हम यहाँ अपनी जगह बनाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, तो हम वो लोग बनाते हैं और फिर हमें बेच देते हैं और सस्ता भी पड़ता है, तो हम उनसे ही ले लेते हैं कंपेयर टू। और इससे होता क्या है, जो हमारे लोकल सेलर होंगे उनको प्रॉफिट होगा नहीं, तो करेंगे तो क्या करें, कुछ नहीं, तो फिर लोकल भी धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ही करने लगेंगे, यहाँ के लोगों को बेचेंगे ही नहीं क्योंकि महंगा पड़ेगा। और अगर उनको हो रहा है तो वो बेच देंगे, लेकिन जिसने लिया है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे नहीं, एक्सेप्ट कि हमारे पास भी वैसी टेक्नोलॉजी आ जाए, टेक्नोलॉजी वैसी हम कर दे कि भले ही लेबर उनके पास ज़्यादा है लेकिन हम कम लेबर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा कर दें। जैसे कि हमने ऐसा देखो, ये एक सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम थी और इसी की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा हमने टैक्स पे किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब कि इंडिया पे जब रूल कर रहे थे तब हमने बहुत ज़्यादा टैक्स पे किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसी मशीन्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है क्या, कि सपोज चाइना में कोई भी चीज़ हो, से एसी है तो हम लाते हैं सपोज 40,000 का और वो लोग बेच रहे हैं से 20,000 का, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल सपोज यहीं से गया तो रॉ मटेरियल तो हमें भी मिल जाएगा क्योंकि वो वहाँ भेजेंगे, इससे अच्छा है हमें दे दे, तो रॉ मटेरियल तो मिल गया, लेकिन लेबर वहाँ पे बहुत कम है और यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है। तो करना क्या है, हमें लेबर का सब्स्टिट्यूट कर देना है टेक्नोलॉजी से। इससे एक डिसएडवांटेज है क्या, जॉब चली जाएगी हमारे लेबर्स की, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी रोबोट ला दिए। ऐसा समझो कि वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी 10 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ लेबर कम है इसलिए सस्ता है, यहाँ लेबर ज़्यादा है इसलिए महंगा है। तो हमने क्या किया, 10 को निकाल के सिर्फ 2 ही रखे। अब 2 का लेबर तो उनके 10 के लेबर जितना है या उनसे भी कम हो गया, लेकिन फिर उसके साथ साथ वो 8 जो निकाले उसके लिए रोबोटिक ऑटोमेशन रखना पड़ेगा। वो ऑटोमेशन अगर रखा तो वो 8 लोग निकल गए, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, उनको जॉब नहीं मिली। और दूसरा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, किसको, ओनर को प्रॉफिट होगा, एट द सेम टाइम कस्टमर को भी प्रॉफिट होगा। क्यों, इतना लंबा वहां से नहीं लेना पड़ेगा और यहीं से हो जाएगा। यस, फिर अब हमें कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो जॉब तो ढूंढेंगे, फिर जॉब भी कैसे ढूंढेंगे, लेबर करना छोड़ो, फिर दिमाग, इसीलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कब तक कोई लेबर करता रहेगा, ओके, क्योंकि फिर कंपटीशन कैसे बढ़ेगी कि भाई लेबरिंग करना तो सबको आता है, तो अच्छा कंप्यूटर यूज करना आता है क्या, अच्छा मुझे लेबर करना भी आता है और कंप्यूटर भी यूज करना आता है, तो बोले अच्छा तू लेबर कर, और जब कंप्यूटर का यूज करना हो तो तू डॉक्यूमेंटेशन भी करना। फिर बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन तो आता है, लेबर भी आता है, साथ साथ में कुछ और से प्रेजेंटेशन बना सकता है क्या, ईयरली कोई एक मीटिंग हो गई, प्रेजेंटेशन देना है, MS ऑफिस आता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है, बोले हाँ आता है। तो अब वो लेबर भी गया, अब ये लेबर भी करता है, डॉक्यूमेंटेशन भी करता है और अगेन प्रेजेंटेशन भी देगा बनाकर। कितने रोल वो प्ले कर रहा है, जैसे कैमरा, हमारा फोन कितने रोल प्ले करने लगा, वो रेडियो का रोल प्ले करने लगा, मोबाइल का रोल प्ले करने लगा, कंप्यूटर का रोल प्ले करने लगा, म्यूजिक हेडफोन का रोल प्ले करने लगा, अलार्म का रोल प्ले करने लगा, कैमरा का रोल प्ले करने लगा, और फोन का रोल तो प्ले कर ही रहा है, कितने सारे रोल प्ले कर रहा है। तो वो सबको साइड में रख के हम फोन यूज कर रहे हैं। अब हम ना रेडियो यूज करते हैं, ना वो टेप यूज करते हैं, टीवी कम देखते हैं, कंप्यूटर कम देखते हैं, सबका सब कंजम्पशन जा कहाँ रहा है, फोन में। क्यों, वो ज्यादा रोल प्ले कर सकता है इसलिए। तो इंसान में भी ऐसा ही है, जिसकी ज्यादा टैलेंट होगी, जितनी ज्यादा स्किल होगी, जो ज्यादा चीज कर पाएगा, उसको सैलरी भी ज्यादा मिलेगा और ग्रोथ भी ज्यादा मिलेगा। फिर हम बोलेंगे जॉब नहीं है, जॉब है बट लायक बनो। जॉब है हमें
लायक बनना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो फिर अच्छा चॉइस है कहीं बाहर चले जाओ थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि वहाँ पे लेबर इजीली मिल जाता है, दिमाग चलाने वाले नहीं मिलते। लेबर चीप है चाइना में, दिमाग चलाने वाले कम है कंपेयर टू अस, तो वहाँ जाके जॉब करो। नहीं जाते, कितने इंडियंस जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सऊदी, कितने जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि यहाँ जॉब नहीं कर सकते, यहाँ जॉब करो, उसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पर। ऑन करो, वापस आ जाओ, लाइक दैट। ओके चलो, सो नेक्स्ट मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग, ये तो हमने देख लिया, नहीं देखा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, 3 सेंटर हमारा। हरियाणा, पंजाब, यूपी, ऊपर का हरियाणा, पंजाब, यूपी। ओके देखो, ठंड नहीं चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज है, तो ऊपर का तुम हरियाणा की जगह हिमाचल लिख दिया ना, तो गलत हो गया। ओके, फ्रॉस्ट फ्रीज, ठंड चाहिए ही नहीं, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नीचे भी सब कुछ ही आ गया केरला को छोड़ के। ओके अंडरस्टूड। तो कॉटन देखो सुगर केन जैसा है, कितनी जगह वीट, राइस, सुगर केन हो ही जा रहा है सब जगह, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। जूट, जूट पहले हम जूट का बहुत प्रोडक्शन करते, बहुत यूज करते थे ना, अब जूट का प्रोडक्शन हमने कम कर दिया है, सॉरी यूज कम कर दिया है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं करते। अगर यूज करने लगे तो प्रोडक्शन भी होता रहेगा। तो हम बनाते सस्ता है, होता भी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम डिमांड नहीं है। डिमांड होगी तो कोई प्रोड्यूस करेगा ना। जूट बैग्स यूज करता है अभी कोई? जनरली बहुत कम। फिर पॉलीथीन इतनी सस्ती मिलती है, कौन जूट बैग यूज करेगा? तुम सपोज 20 रुपीज की एक 20 रुपीज की एक बड़ी सी प्लास्टिक की बैग ले लो, पॉलीथीन बैग, और उतनी ही साइज की अगर जूट बैग चाहिए तुम्हें तो 50 रुपीज या 100 रुपीज की मिलेगी। जैसे नहीं, कई बार ये डी मार्ट है और से धीरज एंड सन्स का पता नहीं है या नहीं, बट जूट बैग्स, ऐसा कलर होता है कर्टेन जैसा। ओके तो वो जूट बैग्स देते हैं, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, लाइक दैट। इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। देखो गोल्डन फाइबर, इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ये कहाँ आया था? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल एक वर्ड, टी में आया था। ओके दार्जिलिंग वाला, स्लोप वाला, यस। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ओके Major jute production states are West Bengal, Odisha, Bihar, Assam and Meghalaya. East India you can say. Okay. And उसमें भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल। It is used to make, मैप के क्वेश्चन में आए तो वेस्ट बंगाल। ओके और यहाँ पर क्यों वेस्ट बंगाल? क्योंकि जूट में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वाटर, तो रिवर के आसपास ही इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो जो हुगली रिवर है उसी के आसपास इंडस्ट्री, इसलिए वहाँ पर फेमस है, ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज टू मेक गनी बैग्स, जो हमारे वीट एंड राइस पहले भरे जाते थे, अब तो वहाँ भी पॉलीथीन आ गई है, बट पहले वीट एंड बैग जूट बैग में भरे जाते थे। वीट एंड राइस जूट बैग में भरे जाते थे, याद है ना? मतलब देखा है ना? ओके जूट बैग, यार्न, रोप्स, कारपेट्स, मैट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। ड्यू टू द हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग इट्स हाई कॉस्ट, कॉस्टली, इट इज लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। मतलब इसकी जगह अब कौन यूज कर रहा है, किसका मतलब सेल ज्यादा हो रहा है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो वो सब उसमें ही आ गए, हमारी पॉलीथीन सिंथेटिक फाइबर है। एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली दी नायलॉन, तो नायलॉन को उसने लूज कर दिया है ये सब मार्केट। सिल्क, सेरिकल्चर, व्हेन यू टेक अ ब्रेक मेक श्योर इट इज 30 मिनट्स नॉट 3-4 वीक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया ने क्या किया है अब तक, वो देखना है। चलो, सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू हेल्प फार्मर्स, क्या क्या किया है? ओके टेक्नोलॉजिकल कि क्या क्या टेक्नोलॉजी नई नई आई है वर्ल्ड में, वो उससे हमने लेके आए। एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे हमारी है ये नवसारी एग्रीकल्चर कॉलेज, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ाई की जाती है।
ओके, यहाँ पर देखा है ना, नवसारी एग्रीकल्चर कॉलेज, ये यहाँ टर्निंग पे है। सो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। तो वैसा क्या क्या किया हुआ है, तो सबसे पहले, ये पहले की बात है, ये भी लिखना है, से लैंड रिफॉर्म्स। ओके, लैंड रिफॉर्म्स मतलब क्या, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये पार्ट में भी कैंसिल है। कौन सा, क्या हेडिंग क्या है, यही टेक्नोलॉजिकल। नहीं उसके बाद वाला कैंसिल है, वो उसके बाद लास्ट वाला क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड, ये तो बहुत ज्यादा है ना बाद में, ये डिलीटेड है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये डिलीटेड, ये लास्ट वाला ये है। यस चलो, सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो सबके पास ऐसे जैसे तैसे राजा महाराजा के टाइप से सबके पास अनइवन कंडीशन में लैंड थी। तो इंडिया ने क्या किया कि उसको बैलेंस करने का ट्राई किया, मतलब गवर्नमेंट, इंडिया ने इन द सेंस गवर्नमेंट ने क्या ही किया, बैलेंस करने का ट्राई किया कि जिसके पास इलीगली सबने ऐसे ही बस गुंडागिरी जबरदस्ती लैंड रखी हुई है अपने पास, ओके, तो उनको क्या किया, ले ली उनके पास से लैंड, और जिनकी जरूरत थी या जिनकी ओरिजिनली थी उनको दे दी, ओके। तो ऐसे लैंड रिफॉर्म्स किए, लेकिन अगेन 100% ये एप्लीकेबल हुआ नहीं। ऐसा होता तो अभी तो सबके पास ही लैंड होती, ओके। सो एप्लीकेबल नहीं हुआ बट ट्राई किया था अच्छे से, ओके। सेकंड है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 1960s 70s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इंडिया ने बहुत ही अच्छा किया, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उसके बाद से वाइट रिवॉल्यूशन आया था, मतलब बहुत ज़्यादा हम वेजिटेबल्स है, राइस है, ओके, वो ग्रो कर रहे थे। वाइट रिवॉल्यूशन में पर्टिकुलरली हमने बात की मिल्क की, ओके। सो मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस तो होता था लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं होता था, इसलिए कितना लीटर्स, किलो लीटर्स ऑफ मिल्क वेस्ट हो जाता। जैसे आज की डेट में भी मिल्क तो वेस्ट नहीं होता जनरली, बट हमारा जो ग्रेन्स है, व्हीट है, राइस है, वो वेस्ट हो जाता है। क्यों? हमने रखे हुए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ओके। बारिश हुई, फ्लड हुआ, कोई भी सिचुएशन आ गई, वहां पे रैट्स घुस गए, कुछ ना कुछ हुआ, तो अब वो कंडीशन को कैसे टैकल करें, वो टेक्नोलॉजी है लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है हमने, बस ऐसे ही कहीं पे भी गोदाउन बना के रखा है और स्टोर करके रखा हुआ है। फिर वहाँ पे रैट्स घुस गए, इंसेक्ट घुस गए, फ्लड आ गया, वहाँ पर पानी घुस गया, रेन वाटर घुस गया, तो पूरा का पूरा ग्रेन्स बिगड़ जाता है। आज भी इन मैट्रिक टन्स, MT, सिर्फ टन नहीं, टन मतलब 1000 kg, मैट्रिक टन्स 10⁶, ओके, 10�3, 10�6, मेगा 10�6, ओके, उतने टन्स ग्रेन्स, अनाज हमारा बिगड़ता है एवरी ईयर। सोचो कितने लोग भूखे सोते हैं, ओके, बट फिर भी बिगड़ता है। तो पहली बात, भाई इतनी लालच क्यों, बेच दो, स्टोर करो ही मत। अगर स्टोर नहीं कर सकते तो स्टोर करो ही मत, सस्ता बेच दो। अगर 40 रुपीज kg है तो 20 रुपीज kg कर दो, लोग ज्यादा खाएंगे और क्या। और भले ही लोग बिगाड़े, तुम तो मत बिगाड़ो। ये तो ऐसा हो गया कि तुम 2 kg ला रहे हो, उसमें से 1 kg खाए, 1 kg बिगड़ गया, बट तुम्हें चाहिए 2 kg और तुम्हें मिला ही नहीं 2 kg, तुम ला रहे हो 500 ग्राम और 1 kg। क्यों? तुम किससे लोगे? गवर्नमेंट देगी ही नहीं, तो फार्मर के पास से गवर्नमेंट ले लेगी, उसके बाद क्या। सो अगर हमारे पास बेटर सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक तो पढ़ाई कर सकते हैं दूसरा हम मेल लिख सकते हैं गवर्नमेंट्स को, ओके, पर्टिकुलरली ग्रुप डिस्कशन हो, उस पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। स्कूल में जब इलोक्यूशन कंपटीशन हो तो ये टॉपिक हम बोल सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि ऐसा छोटे छोटे चीज़ें करने से क्या होगा, अगर तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ रखी और पर्टिकुलरली जो चीफ गेस्ट है या फिर तुम्हारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है और टीचर, पर्टिकुलरली कोई भी टीचर, उनको अगर तुम्हारा पॉइंट वैलिड लग गया, सही लग गया, तो वो अपनी बात आगे ले जा सकते हैं, ओके। तो भले ही हमारी बात
से प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए मे बी 10 इयर्स लग जाए, और 10 इयर्स से पहुंचते पहुंचते शायद तुम्हारा एजुकेशन खत्म हो जाए, तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई और फॉरवर्ड में ले जाए। ओके, बट एटलीस्ट हुआ क्या, तुम आधे तक ले गए, तुम्हारा तो क्रेडिट तुम्हें मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आधे तक तुम ले गए हो। उसके बाद जब वो दूसरा कोई स्टूडेंट आधे से पूरा कर देगा, तो सोचो पूरे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, और पूरे इंडिया को बेनिफिट मिला, उसका जो स्टार्ट किया, यू आर द स्टार्टर। ओके, ओपनर कौन थे, तुम थे, क्योंकि स्टार्ट तुमने किया था। तो हमें लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, मतलब हम करेंगे, बात बड़ी है, लेकिन हम तो छोटे हैं, ऐसा हम मानेंगे कि हमारे कहने से क्या होगा। हम माने कि भाई ऐसा प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, और शायद उनको कोई बात पता ही ना हो, वो डिसीजन ले ही ना पाए, या उनको कुछ और पता हो, उनको पता हो कि नहीं ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है इंडिया में, ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है। जैसे कि हम गवर्नमेंट बोले कि भाई स्वच्छ भारत तो पूरा साफ सुथरा हमारा सिटी है, तो पब्लिक को भी पता है ना कितना साफ सुथरा है। न्यूज चैनल में थोड़ी ऐसे, न्यूज चैनल में जो दिखेगा वो थोड़ी साफ सुथरा है, पब्लिक को पता है कि कितना साफ सुथरा है। तो फिर हमें, जैसे कि जब ये चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, तो गवर्नमेंट ने ये जो नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पर, उसमें ये पर्टिकुलरली लाया गया था कि जहाँ भी गंदगी दिखे फोटो खींचो, एड्रेस डालो, एंड दैट विल बी रिजॉल्व विद इन 2 days। ओके, शायद वो आज भी वर्क कर रहा है, बट मे बी लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी फैसिलिटीज है। मतलब अब तो सब जगह गवर्नमेंट ने भी बोर्ड लगा दिए गए हैं, कचरा मत डालो, 500 रुपीज फाइन होगा, 1000 रुपीज फाइन होगा, लेकिन फिर भी लोग डाल रहे हैं। ओके, नहीं ऐसा नहीं है, लेता नहीं है, बट जब लेंगे तब फिर हम ही ऑपोज करते हैं। ओके, और पर्टिकुलर टाइम पे लेना शुरू, जैसे कि अभी देखना, तुम 1 महीने पहले पार्किंग का आया था, गाड़ी पार्क नहीं हो रही थी, तुम्हें पता हो तो, 4 व्हील एंड और जितनी भी गाड़ी पार्क की हो तुमने रोड पे, लॉक की हो जाती थी, और 2 व्हीलर तो उठा के ले जाते थे, ले ही जाते थे उठा के। अब तुम्हें आरटीओ में जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है, वहां से गाड़ी रिटर्न लेके आनी है। वैसा सूरत में रोज होता है, वैसा अहमदाबाद में रोज होता है, बड़ौदा में रोज होता है। हमारी सिटी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम ही है वो लोग जो पार्क करते हैं। ओके, लेकिन सोचो जिस दिन ये अप्लाई हो गया ना, तो एक रेड सिग्नल काम नहीं कर रहे, सिर्फ लगाए हुए हैं, फिर एक ही रेड सिग्नल तुमने क्रॉस किया ना, घर बैठे आ जाएगा इतना फाइन। हाँ, घर बैठे आने लगा है। जो हमारा ईस्ट, जो पुराना भरूच बोलते हैं ना हम, ईस्ट भरूच, वहां पे आने लगा है, घर बैठे तुम्हारा फाइन आता है कि भाई तुमने स्पीड, यहाँ पे स्पीड थी 40 और तुम गए थे 80 पे से, घर बैठे फाइन आएगा, पे करो पे करो। अब बहुत ज्यादा फाइन इकट्ठा होंगे ना, तो इंटरेस्ट भी उतना बढ़ेगा। जैसे कि हमारा होम हाउस टैक्स नहीं होता, तो कई लोग पे ही नहीं करते, तो रहने देंगे, फिर अचानक से आएंगे, जीबी की लाइट काट देंगे, म्यूनिसिपैलिटी का वाटर कनेक्शन काट देंगे, सब कुछ ऐसे काट देंगे जो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है वो। ओके, फिर हमें भरना ही पड़ेगा विद द इंटरेस्ट। जैसे लाइट बिल तुम डेज दिए होता है, 10 डेज में फिल करो, 10 डेज में भर दोगे तो कोई पेनल्टी नहीं, फिर 10 डेज के बाद करो तो तुम देखना वो पेनल्टी, कभी क्रेडिट कार्ड का बिल भूल जाना, इतना पेनल्टी कि तुम बोलोगे भाई ले तेरा क्रेडिट कार्ड, बैंक को मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, हम जितना है उतना ही पे करेंगे, लाइक दैट। तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। तो क्या क्या किया, देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला, ये दो तो पॉइंट है ही, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर, डिजीज, establishment of Grameen Bank for providing loan facilities to farmers at low rate of interest। 2 पॉइंट एक ही सेंटेंस में लिख दिए गए हैं। पहला क्या, अगर फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो जिससे हमारे क्रॉप बिगड़ जाए, हमारे ग्रेन्स बिगड़ जाए, तो उसमें क्या इंश्योरेंस देते हैं। जैसे कि हमारे बाइक का इंश्योरेंस होता है कि एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, कोई चुरा ले गया तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे अगर तुम प्रीमियम पे कर रहे हो तो। ओके, वैसे ही ग्रीन्स पे भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंश्योरेंस देना शुरू किया है। शुरू किया था बहुत पहले का है, अभी का नहीं है, चल रहा है अभी। देन दूसरा है
ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश किए, तुमने देखा ही होगा ग्रामीण बैंक, ग्राम्य बैंक ऐसे नाम। तो पर्टिकुलरली ग्रामीण बैंक मतलब क्या, वो दूसरी सिटी में नहीं है। जैसे कि कोई ग्रामीण बैंक तुम्हें भरूच में दिखेगी तो यू मे नॉट सी इन दी अहमदाबाद दैट ग्रामीण बैंक, ओके, वो सेम नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका एरिया लिमिटेड है कि भाई भरूच, अंकलेश्वर से पालेज, वहाँ तक ही नबीपुर, यही रीजन को लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, लाइक दैट। लेकिन हुआ क्या, ऐसी बहुत सारी कर दी जिससे कि लोन्स मिल गई फार्मर्स को, तो वो लोन्स लेने लगे और लोन के पैसे से अब अच्छी फार्मिंग करने लगे। पहले पैसे नहीं थे इसलिए नए नए टूल्स यूज नहीं कर रहे थे, हमने देखा ना, प्रिमिटिव, ओके। अब ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अब वो लोग भी कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं पैसों के लिए, ओके। तो 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट का 1 पॉइंट बनाया हुआ है। देन सेकंड, किसान क्रेडिट कार्ड KCC and personal accident insurance scheme PAIS are some other schemes introduced by government for the benefits of farmers। हमारे लिए नहीं, मतलब जो फार्मर है उसके लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड है, मतलब क्रेडिट मिलता है, तुम खर्चा कर दो, अभी ले आओ तुम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, अभी तुम सीड्स ले आओ, डाल दो प्लांटेशन, हार्वेस्ट कर लो, फिर तुम्हें प्रॉफिट मिले तब जाके पे कर देना, लाइक दैट। सो किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि जनरली एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम तुम लेने जाओ तो उसका प्रीमियम हाई रहता है, लेकिन इसमें प्रीमियम लो रहेगा। क्यों? ये पर्टिकुलरली फार्मर्स के लिए है, इसलिए। देन नेक्स्ट, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। तो ये होता था, ओके, इंडिपेंडेंस के बाद वेदर बुलेटिन्स कि भाई इस साल मॉनसून कैसा रहेगा, कब टॉर्नेडो आने के चांसेस है, कब से मॉनसून तो नहीं है फिर भी बारिश होने के चांसेस है विंटर में और से समर में, ओके। सो सारे वेदर फॉरकास्ट बुलेटिन्स गिवन दिए जाते थे टीवी पर और रेडियो पर, ओके। अब तो नेट पे, यूट्यूब पर, सब जगह आ जाता है, वेबसाइट पर, सब जगह, ये तो पहले की बात है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस MSP, याद रख लेना, फुल फॉर्म 1 मार्क में पूछा जाता है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, करेक्ट, टू चेक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स बाय मिडलमैन एंड स्पेक्युलेटर्स, मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, ओके। क्या करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैं फार्मर हूँ, मैंने पर्टिकुलर से 100 kg वीट प्रोड्यूस किया, इसकी जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है MRP, मतलब क्या कि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो तुमसे मैक्सिमम उतनी प्राइस ले सकता है, उससे ज्यादा ले सकता नहीं है, उससे कम ले सकता है क्योंकि उसको उतने में नहीं पड़ी है, ओके। सो दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब तुम्हें उतनी देनी है, उससे ज्यादा तो 1 रुपया नहीं देना, तुम हाँ बार्गेनिंग करके उससे कम ले सकते हो, तो वो मैक्सिमम हो गई। वैसे ही फार्मर के लिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मेरे 100 kg वीट का से मुझे 1 लाख रुपीज मिलने वाला हो तो 1 लाख मुझे मिनिमम है, ये कौन देगा? गवर्नमेंट, ओके, मिनिमम इतना है। अब कोई आएगा कि बोलेगा 1 लाख की जगह मैं तुम्हें 1.5 लाख दूंगा, वैसे तू ले ले, बट 1 लाख से कम नहीं। तो अगर मुझे कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है, कोई परचेजर, कोई कस्टमर नहीं, मैं फार्मर हूँ और मुझे कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है मेरे लिए, तो एटलीस्ट मैं लास्ट में किसे बेच दूंगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मुझे मिनिमम प्राइस तो देगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसकी सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट, ओके। तो दैट इज MSP। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अगेन ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, वेटरनरी सर्विसेज है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, एंड वेदर फोरकास्ट वेर गिवन प्रायोरिटी टू बेनिफिट इंडियन फार्मर्स। तो ये सब इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, बट पर्सनली ये इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बात की वो स्टोरेज वाली, वैसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर है। अगेन इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ, अगर छोटा सा जैसे ग्रुप डिस्कशन, इलोक्यूशन कंपटीशन, क्विज, ओके, स्कूल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और से ईमेल लिख दें हम पर्टिकुलरली
फिर हम सोचेंगे हमारे ईमेल से कुछ क्या होगा, अरे कुछ तो होगा ही, तुम ऐसे छोड़ो मत। ओके, ईमेल लिख सकते हो तुम चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, ईमेल आईडी मिल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर से। ओके, ट्वीट कर सकते हो। लोग कितना सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हम टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं। लोग, तुम जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन राइट नाउ, बट सोशल मीडिया एंड पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में ट्विटर इतना पावरफुल यूज करते हैं कि मतलब कि रेलवे में जा रहे हैं, टिकट पे की है फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी होती है पता है? जितनी एरोप्लेन की टिकट होती है ना उतनी। मतलब तुम यहाँ से सपोज भरूच से मुंबई जाओ तो तुम भरूच से मुंबई तो से बड़ौदा से मुंबई जाओ फ्लाइट में। ओके, उसका जो टिकट होगा ना, तो वडोदरा से मुंबई का जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्लास एसी होता है, फिर 2 टायर एसी होता है, सेकंड एसी, फिर 3 टायर एसी होता है, उसके बाद सेकंड क्लास होता है। ओके, विदाउट एसी, जिसको हम स्लीपर बोलते हैं। ओके, वो तो लास्ट में, लेकिन जो एकदम फर्स्ट वाला होता है ना, उसकी टिकट एरोप्लेन की टिकट जितनी होती है, कई केस में उससे ज्यादा भी होती है, एरोप्लेन की टिकट से भी ज्यादा रेलवे की टिकट। ओके, हाँ राजधानी में होती है, अरे मोस्टली सभी ट्रेन में है फर्स्ट क्लास की टिकट। ओके, क्यों? वहां पे फैसिलिटीज, तुम जा क्यों रहे हो वहां पर? टाइम सेव करने के लिए। एरोप्लेन में अगर तुम्हारे पास टाइम की तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर तुम उतने पैसे वहां खर्च कर रहे हो, मतलब ऐसा समझो कि पर्टिकुलर मैं तुम्हें 300 रुपीज दूं और बोलूं कि तुम्हें एक मूवी देखनी है, और मैं तुम्हें 300 रुपीज दूं और बोलूं कि तुम 300 में ही 2 मूवीज देख सकते हो, तो कोई होगा ना ऐसा कि मेरे पास तो है 6 घंटे, मैं तो 2 मूवी देखूंगा। उसके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है ही नहीं, बोलेगा मैं तो 2 मूवी देखूंगा, तो वो 300 में ही 2 मूवीज देख लो। तो मतलब पैसे सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर तुम 1 घंटे में पहुंच गए, तो क्या फैसिलिटी एंजॉय की? यहाँ पर फुल फैसिलिटी मतलब जस्ट लाइक वेटर भी आएंगे, वेटर इन द सेंस वो तुम्हें जो ब्रेकफास्ट और वो देंगे, वो आएंगे, फुल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एसी होगा, लाइट है, बहुत सब कुछ फुल फैसिलिटी। ओके, कभी जाना, मैं भी नहीं गया हूँ, सेकंड तक गया हूँ, फर्स्ट में नहीं गया हूँ, बट आई नो कैसे होता है, देखा तो है अंदर से भी। ओके, तो फैसिलिटीज आर वेरी गुड। अब पॉइंट क्या था कि तुम ऐसे पे करके जा रहे हो और अगर अंदर फैसिलिटीज तुम्हें नहीं मिल रही है, तुम बाथरूम में गए, फ्लश करने गए और फ्लश नहीं हो रहा है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो अब लोग क्या करते हैं, ये स्टोरी नहीं बना रहा हूं, हुआ है ये सब, फोटो खींच देंगे, वीडियो बनाएंगे, देखो फ्लश किया, फ्लश नहीं हो रहा है, पोस्ट कर दी और टैग कर दिया रेलवे मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी नहीं, सेंट्रल कैबिनेट का जो रेलवे मिनिस्टर है उसको टैग कर दिया। विद इन आवर्स उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को दिख रहा है वो टैग, वो ट्विटर जो ट्वीट किया है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। कोई अपनी ही इमेज गलत प्रूव करेगा क्या? विद इन आवर सॉल्व हो जाएगा, विद इन आवर। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। वो हम यूज नहीं करते। हम क्या करेंगे, गए, अरे यार इतने ज्यादा पैसे ले लिए, अरे कहाँ, कुछ फैसिलिटीज तो है नहीं है, आगे से तो ये ट्रेन में जाएंगे नहीं, आगे से तो ये इतने पैसे हैं, हम सेकंड क्लास में जाएंगे, वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इससे अच्छा है पैसे क्यों दे। फालतू की बकवास ज्यादा करेंगे। फालतू की तो नहीं है, बट हमारी बोलने से कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ करने से चेंज होगा। जैसे हम बोलते रहेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने परसेंटेज लाएंगे, और करेंगे कुछ नहीं तो परसेंटेज थोड़ी आएंगे। ओके, एक्ट करना पड़ेगा ना, एक्ट करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि खाली गुजराती में चणो, हाँ वो गुजराती में कहवत है, फ्रेज। ओके, खाली चणो वागे घणो। ओके, खाली बर्गर जाना बस। हाँ, और वो भी है ना हिंदी में, बरसते बादल गरजते नहीं, गरजते बादल बरसते नहीं। वो पूरा मटका अच्छा लगता है गाना तो। हाँ ऐसा भी है कुछ, बट मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी है। भरे मटके में से पानी नहीं झलकता। अच्छा लगता है। ऐसा है, हाँ, ऐसा ही। मतलब जिसके पास ज्यादा नॉलेज रहता है वो ज्यादा हाँ यस, भरा भरा सा-
हाँ हाँ यस, मतलब वो भी है कि इसी के इंक्लाइन में कि हमेशा पैसों की बात करें ना तो कॉइन्स ही आवाज़ करते हैं, नोट कभी आवाज़ नहीं करते हैं। जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो ना उसकी आवाज़ नहीं आती, और एक एक दो दो रुपये होता है ठंग 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 आवाज़ आती रहेगी। ओके, वैल्यू ज़्यादा हो, नोट तुम्हारे पॉकेट में भाई 50,000 रुपीज़ भी पड़े हुए हो, 2,000 की नोट्स रख कर, पता नहीं चलेगा। तुम गिर जाओगे फ्लोर पे तो भी पता नहीं चलेगा कि 50,000 है तुम्हारे पॉकेट में, और 50,000 ऐसे कॉइन है, ऐसे ऐसे टंग टंग कहीं बजाते बजाते ये गिर जाओ तो पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है भाई पॉकेट में, ये तो क्या है सब। तो कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि ऐसे ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया का यूज किया तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है। सर कमर आपने बहुत चलो भाई चलो, कमर देख रहे हो। क्या बोला सर की कमर। चलो अब नहीं देखो, वो बोल रहा था तो ऐसे अच्छा कैसे, तुम अभी कहाँ देख रहे हो। चलो हाँ चलो, सो ICAR वैसे इंस्टीट्यूट उन्होंने एस्टेब्लिश किए, जैसे मैंने बताया ये सब हमने पढ़ लिया है, बट ये सारे इंस्टीट्यूट किए, कहने का मीनिंग क्या है, ये किया, ये नहीं था और अब किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट अब उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना है। दैट इन दैट आवर रोल इज ऑल्सो दैट, ओके, हम अपना रोल कैसे कर सकते हैं, तो वो पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज डिलीटेड, ओके, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये डिलीटेड है, लेकिन डिलीटेड है इसीलिए थोड़ा पोर्शन लिया हुआ है। तो देखो, अंडर द ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges, नए challenges आए। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, देखो ये सभी हमारे मेजर हैं, सभी पहले से। Our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. वो कंट्रीज में बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी इन द सेंस गवर्नमेंट ही बोलती है भाई जाओ तुम खेती करो, जॉब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास लेबर ही नहीं है, सबको ही सर्विस देनी है। ओके, हमने सेक्टर देखे ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ओके, सबको ही वाइट कॉलर जॉब करनी है। ओके, कि भाई कंप्यूटर पे बैठ गए, कंप्यूटर इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर है, बैठ गए और कर रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट्री में इधर उधर दोनों करना है, वाइट कॉलर भी करना है और ब्लैक हैंड भी करना है, और लेबर में तो पूरा का पूरा गंदा हो जाओ, काम करना पड़ेगा लाइक दैट। हाँ, पर्सनल चॉइस हो तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई मेहनत कम लगे, ओके, बट फिर भी एक लेवल के बाद वो मिलेगा ना। हाँ, अगर तुम्हारा एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया एजुकेशन है, बहुत बढ़िया दिमाग चलता है तुम्हारा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम कभी भी वो दोनों सेक्टर में जाओ ही ना, डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में चले जाओ, पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है। या फिर सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर के बीच का भी एक सेक्टर है, पता नहीं उसको वाइट कॉलर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, नहीं, हाँ मतलब रेस्टोरेंट, वो यस वो आ जाएगा, क्योंकि जो ओनर है वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो बिजनेस ही कर रहा है। अब ओनर ने जो एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो वो लोग आगे थोड़ी बहुत मजदूरी कर रहे हैं वो, और वो उनका रॉ मटेरियल लाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो तीनों इंक्लूडेड हो गए उसमें। ओके, सो यस वो भी है। रेस्टोरेंट का तो टर्शरी सेक्टर में ही है। हाँ वही, बट उसमें दूसरे भी इन्वॉल्व हो गए, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर और सेकेंडरी भी उसमें आ गए। सेकेंडरी इन द सेंस डायरेक्टली जो मटेरियल है, ओके, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक वो रेस्टोरेंट वाला नहीं बनाता ना, फार्मर बनाता है, वो इंडस्ट्री में बनता है, लेकिन वो बेचता है। ओके, तो तीनों इंक्लूडेड हो गए लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है वैसे एक काम है फार्मर्स को भी बिजनेसमैन बोलते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में फार्मर्स को भी बिजनेसमैन बोलते हैं, और हम यहाँ पर ऐसा देखते हैं
ये अरे फार्मर है लाइक दैट, मतलब थोड़ा हम लोअर लेवल गिन लेते हैं, पब्लिक को क्या गिन लेते हैं, तो ये तो फार्मर है क्या, तेरे से ज़्यादा अर्न कर रहा है, लाइक दैट। ओके, तो वैसा नहीं देखना चाहिए, बट ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें अपना नज़रिया चेंज करना है, तब जाके पूरा कंट्री का नज़रिया चेंज होगा। सो दैट इज़ दी टेक ऑन आवरसेल्व्स। समझ में आया? ओके, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था। मैप का क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, व्हाट इफ प्लांट्स आर एक्चुअली फार्मिंग अस। प्लांट ही हमें फार्म कर, मतलब हम जो कर रहे हैं एक्चुअली प्लांट हमसे करवा रहे हैं, ऐसा समझो। बाई गिविंग अस ऑक्सीजन डेली, रोज ऑक्सीजन दे रहे हैं, until we all eventual decompose, मतलब रोज ऑक्सीजन दिए, ग्रो किए, फिर डेथ हुई, डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज सो दे कैन कंज्यूम अस। अगर हम डिकम्पोज हो गए तो हमें कौन कंज्यूम करेगा? अर्थ, क्योंकि सब कुछ डिकम्पोज हो जाए, वही तो अर्थ है। जहाँ सब कुछ डिकम्पोज हो जाए उसके बाद जाएंगे कहाँ? अर्थ में। तो थिंकिंग जस्ट थॉट देखो कैसे सोचा है। ओके, समझ में आया? सो ये था हमारा पूरा चैप्टर, अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर, 4th चैप्टर। ओके, और कौन कौन से चैप्टर है? तो हमने अभी तो एग्रीकल्चर चैप्टर डिस्कस किया, और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया था। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो वी विल डिस्कस। टाइम है अभी क्या? हाँ, यस, सो वी विल स्टार्ट सिविक्स।